ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें। मेरी यही शुभ भावना शुभकामना है। बहुत मेरे व्यूवर्स परेशान हैं, चिंतित हैं। उनकी चिंता के कारण जो मुख्यतः ये है कि शादी, क्योंकि मैं ज़्यादातर शादी पे वीडियोस बनाती हूँ और अपने व्यूवर्स का ही ख्याल रखा मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल ये समस्या बनती जा रही है। और जिसकी शादी नहीं होती है, जब आप उनका अनुभव सुनोगे तो वो ज़्यादातर परेशान है, चिंता में है। कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है और वही चिंता बनती जा रही है। तो ऐसे केस में जो व्यूवर्स होते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, और जिसका मन लगा हुआ है किसी से भी, तो उससे भी शादी नहीं हो पा रही है, या फैमिली वाले परेशान हो रहे हैं, या फैमिली खुद ही एक अड़चन बन रही है। ऐसी बहुत सारी चिंताएं बनती जा रही है आज के लिए। लेकिन मेरा आज का ये वीडियो ये है कि आप ये जो सारी चिंता है ना, सारी परेशानी है ना, वो आप उसको सौंप दो। उसको किसको? उसको उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस अपने इष्ट देवता को जिसको आप मानते हो। अगर आपने अपनी सारी परेशानी, सारी चिंता उसको सौंप दी, तो बस आप तैयारी करना किसकी? शादी की। आपकी भी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये जो तरीका है ना, 100% काम करती है। और इसको यकीन करने के लिए आपको एक अनुभव को सुनना होगा। आपकी जैसे ही एक बहन, निधि बहन, उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। वो भी बहुत परेशान थी। पेशे से एक इंजीनियर थी, ठीक है, इंजीनियर है और अच्छे पोस्ट पे थी। लेकिन फिर भी एक ही चिंता थी कि जिस जीवन में उन्होंने जन्म लिया, गृहस्थ आश्रम में, उस गृहस्थ की जो गाड़ी है उनकी रुक गई है, क्योंकि उनका जो गाड़ी का पहिया नहीं मिल रहा है। अब गाड़ी को खींचेगा कौन? अकेले तो खींच नहीं पाएंगी। ऐसी परिस्थिति में एक साथी चाहिए होता है जो हमारी गृहस्थ के जीवन को खींच सके। जैसे उनके दोस्त जी रहे थे जीवन को, जैसे उनके रिश्तेदार जी रहे थे जीवन को, वो भी अपने जीवन को जिए। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन की जो गाड़ी रेस है उसमें वो पीछे रह गई हैं, और उनका वो जो ऐसा लगता था कि वो फेल ना हो जाए। और इसी चिंता में वो उनकी जो स्वास्थ्य वो भी गिरता जा रहा था। बहुत परेशान रहती थी निधि बहन। और ऐसी बहन जो, ये अनुभव मैं किस आधार पे सुना रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ना ऐसे अनुभव साझा करते रहते हैं। क्योंकि जब आप सेंटर पे आते हो और आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो चमत्कार के रूप में बोल लो, या आप ईश्वर को जब महसूस करते हो और आपके जीवन में जो चेंजेस आते हैं, आप उसको जब महसूस करते हो तो आप सबसे साझा करते हो, ताकि सब उस अनुभव से एक प्रेरणा ले सके। उनको भी एक तरीका पता चले कि ये भी एक तरीका होता है जहाँ अपनी हम चिंताओं को ईश्वर को सौंपते ही कमाल हो सकता है। वैसे निधि बहन को हर कोई, जब वो परेशान थी तो हर कोई कुछ ना कुछ बताता था। किसी की वीडियोस देखती थी, कोई ज्योतिषी बता दिया तो उसके पास चली जाती थी, कोई तरीका बता दिया तो उसको मैनिफेस्ट करती थी, लेकिन कारगर नहीं हुआ था। तब भी उनकी चिंताएं बनी हुई थी। और वो जब रिश्तेदारों को बुलाता था, कोई उनको इनविटेशन देता था, तो वहाँ जाती नहीं थी, क्योंकि अक्सर लोग एक ही सवाल करते थे कि निधि तुम्हारी शादी कब हो रही है, कैसे होगी, कब होगी, अरे यार उम्र निकलती जा रही, कब करोगी। तो इन क्वेश्चन से वो परेशान रहती थी। तो ऐसी परेशानी को उसने अपने दोस्त से साझा किया था, संध्या बहन, क्योंकि सेंटर पे हमेशा आती थी, तो उसने बोला कि निधि बहन आप सेंटर जाओ, ब्रह्मा कुमारी को जाओ, वहाँ एक बाबा का कमरा है और वहाँ एक पत्र पेटी रखा रहता है। तो जो भी परेशानी होती है ना, हम लेटर में लिखकर बाबा को लेटर लिख देते हैं, शिव बाबा को। तो निधि बहन को थोड़ा बड़ा मतलब महसूस हुआ कि उनको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ गई, दीदी से मिली, आत्मा परमात्मा का ज्ञान को लिया और रोजाना सेंटर आने लगी, और बाबा के कमरे में बैठकर घंटों ध्यान लगाती थी। और जो संध्या बहन ने बोला, वो पत्र पेटी उनको दिखता था।
तो एक दिन मन में आया कि संध्या बहन जैसे बताती हैं, तो उन्होंने दीदी से पूछा इसके बारे में। दीदी ने बोला कि हाँ, अगर आपको कोई परेशानी है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि सेंटर पे जो भी आता है उनको कोई ना कोई एक परेशानी होती है, एक टेंशन होती है, एक स्ट्रेस होता है, तो उसको दूर करने आता है। तो हम बोलते हैं कि जो भी आपको स्ट्रेस है, जो भी आपको परेशानी है, आप लिख कर बाबा को लिख कर अपनी मन के जितने भी आपकी परेशानी है, उस चिंताएं हैं, बाबा को लिख दीजिए और इस लेटर को पत्र पेटी में डाल दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और आपको हल्का महसूस होगा। तो निधि बहन को भी ऐसा लगा कि उनको भी अपना ये जो लेटर है चिंता की, जो परेशानी की, बाबा को लिखनी चाहिए। तो मेडिटेशन रूम में मेडिटेशंस करने के बाद उन्होंने, निधि बहन ने ना बाबा को आमंत्रित किया कि बाबा आप, शिव बाबा आप आओ, मैं आप अपने मन की बात आपको बताने जा रही हूँ। शिव बाबा, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी चिंता परेशानी है। मेरी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई है, मेरा कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है, मेरे बहुत माता पिता भी परेशान हैं और उनको ही देखकर मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र निकलती जा रही है और जिसकी वजह से मुझे कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से, इस दुख की वजह से मैंने कोई रिश्तेदारों की कोई भी जो हमें बुलाता है किसी तरीके के समारोह वगैरह में, तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ मुझसे एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हारी शादी कब हो रही है। और इस क्वेश्चन से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरा क्या होगा, मैं जीवन में अकेली तो नहीं रह जाऊंगी। लेकिन जब से मैं आपके सेंटर आई हूँ तो मुझे एक शक्ति महसूस होती है और यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आज से अपनी सारी ये जो चिंता है मैं आपको दे रही हूँ, आप देखो मेरा क्या करना है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ पे आई, आपसे मिली और अब आप मेरे को समझो, आप मेरे जीवन के साथ जो करना आप कर सकते। ये लेटर लिखा, फोल्ड किया और पत्र पेटी में डाल दिया। अब दीदी बहन रोज ईश्वर से बात करना सीख गई, सुबह और रात में सोने से पहले। धीरे धीरे उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जो मन का बोझ है धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, वो स्ट्रेस फ्री होती जा रही है, चिंता मुक्त होती जा रही है, उनको कोई चिंता ही नहीं रही है। माता पिता उसको इस तरीके के मतलब लाइवली देखकर माता पिता भी खुश रह रहे हैं, घर का पूरा माहौल चेंज हो गया है। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गया, 1.5-2 महीने के बाद एक रिश्ता घर पे आता है और वो निधि बहन को पसंद हो जाती है, निधि बहन भी उसको पसंद कर लेती हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। निधि बहन लगातार उसके बाद भी सेंटर आती रहती है और अपने अनुभव हमसे साझा कहती। तो मुझे भी लगा कि ये अनुभव मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगी, ताकि वो इस चीज़ को समझें कि जब हम चिंता ईश्वर को सौंपते हैं तो ईश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत जो हमारी सारी चिंताएं उसको हर ली जाती है, हमारी सारी परेशानी वो ले लेता है और हमें वो सुख देता है और किसी न किसी इंसान को इसका माध्यम बनाता है। तो वो जब वो अपने पति से मिली थी, तब उनको ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी उस सेंटर से जुड़े हुए थे और उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि निधि बहन ने अपना एक्सपीरियंस उनसे साझा किया था और उनका जो जीवन साथी है वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ईश्वर ने चुना था, ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा। और उनकी गाड़ी बहुत अच्छे गृहस्थ जीवन की गाड़ी अच्छी से चल रही है। तो आप मेरे ऑडियंस जितने भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं, आपको जो परेशानी है, जो चिंता खाई जा रही है, उस चिंता को आज से जो ये मैं तरीका बता रही हूँ 100% काम करता है। अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को आज से आप एक लेटर लिखो। लेटर लिखने का तरीका कुछ नहीं है, आप पूजा घर में बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ एक आसन बैठाओ, वहाँ पे एक दूसरा आसन भी बिछाओ, वो अपने ईश्वर के लिए बिछाओ। और जब आप लेटर लिखो तो आप पहले उस ईश्वर को आमंत्रित करो कि आप मेरे सामने आओ और मैं अपनी मन की बात अब आप लिख कर आपको बता रही हूँ। और अपनी मन की बात ईश्वर को सुनाओ, लिखो, लिख कर बताओ कि हाँ मुझे ये परेशानी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी की चिंता है, मैं ये सारी चिंता आपको सौंप रही हूँ आज से। आपको जो भी मेरे जीवन के साथ करना है, अगर मुझे अकेला रखना तो अकेला रखना, नहीं तो मेरे अगर जीवन साथी आपने बनाया है, कहते हैं कि जोड़ियाँ बन के आती हैं, मेरी भी जोड़ी बनी है, तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे उससे मिलवाओ, मेरा रास्ता क्लियर करो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख कर ईश्वर को सौंप दीजिए।
और उसके बाद उसके बारे में मत सोचिए। बस ईश्वर को आप रोज नियम से कुछ अगर में बैठ कर याद करिए, उससे अपनी मन की बात रोज बताइए कि आज मुझे ये महसूस हो रहा, आज मैंने ये किया। आपको दिन प्रतिदिन अपने अंदर एक सुधार होगा, आपकी मन की स्थिति मजबूत होगी, आपकी ऑरा जो बोलते हैं जिसको आभा मंडल, वो चेंज होती जाएगी। और जैसे ही चेंज होगी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप आपके घर की तरफ आकर्षित होंगे, आपके घर का ऑरा चेंज होता जाएगा और वैसे ही आपके घर में एक रिश्ता आएगा और आपकी भी शादी 100% होगी। तो इस पे आपको धैर्य भी रखना है, विश्वास भी करना है और अपनी सारी चिंताएं, परेशानी उस ईश्वर को सौंप देनी है। ठीक है, यही एक तरीका होता है जिससे हम अपनी परेशानी उस ईश्वर को सौंप के जब भूल जाते हैं, हमें फिर उसकी याद नहीं रहती और हम बहुत लाइट महसूस करते हैं, तो आप समझ लेना ईश्वर एक संकेत दे रहा है। जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री महसूस करोगे ना, तो यही एक संकेत होता है कि आप जो लेटर लिखे हो ईश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया है और आपकी चिंता अब उसके पास है। आप बस तैयारी करो अपनी शादी की और 100% आपका जो रिश्ता पक्का हो जाएगा। मेरी यही शुभ भावना है, हमेशा रहेगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हो और मैं हमेशा आपकी अच्छी ही सोचूंगी। हमारी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आपके पास भी अगर ऐसी कोई प्रेरणादायक स्टोरी है तो शेयर करिए। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आए तो हाथ करिए। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।